हेलो एवरीवन, स्टार्ट कर चुके हैं अपन 9th क्लास का सेकंड चैप्टर जो कि है टिश्यू। ठीक है, इससे पहले वाले लेक्चर में अपन ने देखा था कि जो सेल हैं वो ग्रुप बनाकर जिनका सिमिलर ओरिजिन, फंक्शन और स्ट्रक्चर होगा, वही ग्रुप बनाकर क्या फॉर्म करते हैं, टिश्यू। और ग्रुप ऑफ टिश्यू फॉर्म करता है ऑर्गन, और ऑर्गन के ग्रुप बनता है ऑर्गन सिस्टम, और ऑर्गन सिस्टम का ग्रुप बनता है ऑर्गेनिज्म में। ठीक है, तो इस तरीके से हमने टिश्यू पढ़ा, टिश्यू क्या होता है, टिश्यू का इंपॉर्टेंस क्या होता है, और हमने प्लांट्स और एनिमल टिश्यू के बीच का डिफरेंस भी पढ़ा था। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हमें स्टार्ट करना है प्लांट के टिश्यूज़। ठीक है, तो प्लांट के जो टिश्यूज़ होते हैं, सबसे पहले हम उसके अंदर प्लांट्स के जो टिश्यूज़ हैं मेनली उनके अंदर दो क्लासिफिकेशन है, दो टाइप के टिश्यूज़ हैं। ठीक है, मैंने उस दिन भी या उस लेक्चर में भी आपके यहाँ पर लिखा था कि प्लांट्स में जो है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एंड परमानेंट टिश्यूज़ में डिफरेंशिएशन होता है। ठीक है, मेरिस्टेमेटिक एंड परमानेंट। ठीक है, तो मेरिस्टेमेटिक एंड परमानेंट टिश्यूज़ क्या होते हैं एक्चुअल में? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और परमानेंट टिश्यूज़ के अंदर ये डिफरेंस होता है कि जो डायरेक्टली एक मेल फीमेल गैमीट का फ्यूजन, उसके बाद एम्ब्रियो, एम्ब्रियो से जो फर्स्टली जो सेल बनेगा यहाँ पर वो होते हैं एम्ब्रियो, वो होते हैं मेरिस्टेमेटिक। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ जो होते हैं वो होते हैं टोटिपोटेंट्स एंड दे आर केपेबल ऑफ डिविजन्स। ठीक है, टोटिपोटेंट मतलब उनके अंदर डिवीजन की पावर होती है। ठीक है, तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ के अंदर डिवीजन ऑफ पावर होती है और ये अनस्पेशलाइज्ड सेल होते हैं। ठीक है, फिर यही सेल जब बड़े मैच्योर हो जाते हैं और इनके अंदर पावर ऑफ डिवीजन नहीं रहता है, तब वो बन जाते हैं मैच्योर होकर परमानेंट। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा मैच्योर सेल्स, नो पावर ऑफ डिवीजन। ठीक है, अब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ देयर लोकेशन एंड ऑन द बेसिस ऑफ देयर ओरिजिन। ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, यहाँ पर दो टाइप के होते हैं, वन इज प्राइमरी एंड सेकेंडरी। ठीक है, जो पहले बनेगा वो होगा प्राइमरी, जो बाद में बनेगा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू वो होगा सेकेंडरी। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन, यहाँ पर तीन टाइप का होता है, एपिकल, इंटरकैलरी एंड लेटरल। ठीक है, ये है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का क्लासिफिकेशन। परमानेंट टिश्यूज़ का क्लासिफिकेशन अपन नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। आज अपन को इस लेक्चर में पढ़ना है मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़, तो पहले अपन मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ को डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ के अंदर कुछ स्पेशल खासियत ये होती है कि ये क्या होते हैं, कंटिन्यूसली डिवाइडिंग होते हैं। तो कंटिन्यूसली डिवाइड होने के लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए होती हैं, एक सेल के अंदर क्या होना चाहिए कंटिन्यूसली डिवाइड होने के लिए, तो वो सारे कैरेक्टरिस्टिक्स, जनरल फीचर्स हम मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के पढ़ने वाले हैं।
ठीक है। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ के अंदर क्या होता है, जो सेल होते हैं वो बहुत ज़्यादा थिन वॉल्ड होते हैं, कॉम्पैक्टली अरेंज्ड होते हैं। Have the power of ठीक है, पावर ऑफ डिवीजन इन सेल्स के पास होता है, ये इनकी सबसे बड़ी खासियत है। ठीक है, अब इन सेल्स के जनरल कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स क्या हैं? ठीक है, तो जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स के अंदर जो मेरिस्टेमेटिक सेल्स होते हैं, जैसे कि मैंने ऊपर लिखा, थिन वॉल्ड होते हैं, पतली सी उनके अराउंड सेल वॉल प्रेजेंट होती है ताकि वो कंटिन्यूसली डिवाइड कर सके, इसलिए उनके अराउंड बहुत पतली सी सेल वॉल होती है। ठीक है, जो सेल्स होते हैं वो किसी भी शेप के होते हैं, स्फेरिकल हो सकता है, ओवल हो सकता है, पॉलीगोनल हो सकता है। ठीक है, सेल्स का कोई सा भी शेप हो सकता है। सेल्स जो होते हैं बहुत ज़्यादा कॉम्पैक्टली अरेंज्ड होते हैं, उनके बीच में कोई इंटरसेल्यूलर स्पेसेस नहीं होती है। ठीक है, सेल्स के बीच में कोई भी इंटरसेल्यूलर स्पेसेस प्रेजेंट नहीं होती है। यहाँ पर सेल के अंदर एक बहुत बड़ा प्रोमिनेंट न्यूक्लियस होगा, डेंस साइटोप्लाज्म होगा। ठीक है, एक्टिवली डिवाइडिंग सेल है तो न्यूक्लियस तो होगा ही सही। सपोज ये है सेल, ठीक है, देख सकते हैं आप, कोई इंटरसेलुलर स्पेसेस नहीं है, बहुत पतली पतली सी सेल वॉल है, डेंस साइटोप्लाज्म है और एक प्रोमिनेंट न्यूक्लियस है। वैक्यूल यहाँ पर नहीं होगा क्योंकि इन सेल का काम सिर्फ डिवाइड होने का है, स्टोरेज का काम नहीं है। ठीक है, वैक्यूल यहाँ पर एब्सेंट होता है। ठीक है, अब इन सेल्स का कॉमन जनरल फंक्शन क्या है मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज का? ठीक है, कंटिन्यूसली डिवाइड होते रहते हैं तो नए सेल ये हमेशा प्लांट में ऐड करते रहते हैं, तो इनकी ये क्या कर रहे हैं, फंक्शन क्या है इनका? हेल्प्स इन द ग्रोथ ऑफ द प्लांट।
या आप टिश्यू कह सकते हो। हेल्प्स इन द ग्रोथ ऑफ टिश्यू, कंटिन्यूसली वहाँ पे सेल डिवाइड होकर बनते चले जा रहे हैं तो वो होता है हेल्प्स इन ग्रोथ ऑफ टिश्यू। ठीक है, यहाँ पे अपन लेबल कर लेते हैं, दिस इज साइटोप्लाज्म, दिस इज न्यूक्लियस, दिस इज थिन सेल वॉल। ओके, तो ये है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। थिन सेल वॉल होती है, प्रोमिनेंट न्यूक्लियस, डेंस साइटोप्लाज्म और सेल्स के बीच में कोई भी इंटरसेल्युलर स्पेसेस यहाँ पर प्रेजेंट नहीं होती है। ठीक है, तो ये है जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के। अब अभी अपन देखते हैं कि ये लोकेशन के हिसाब से किस तरीके के होते हैं। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन मैंने आपको मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज दो टाइप के बताए हैं, सॉरी तीन टाइप के बताए हैं ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन। नंबर 1 वाज apical, number 2 was intercalary and number 3 was lateral। ठीक है, ये तीन टाइप के मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज मैंने आपको बताए हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हम सबसे पहले ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन पे, दिस इज अ प्लांट। ठीक है, तो जो टिप पर प्रेजेंट होगा, प्रेजेंट ऑन द टिप ऑफ द रूट एंड द शूट, वो होगा एपिकल मेरिस्टेम। ठीक है, जो भी ग्रोइंग टिप्स है, जैसे कि जो शूट पार्ट होता है, जो स्टेम वाला पार्ट होता है, उसकी बिल्कुल एक्सट्रीम टिप पर और रूट्स के बिल्कुल एक्सट्रीम टिप पर हमेशा एपिकल मेरिस्टेम प्रेजेंट होता है। कंटिन्यूसली डिवाइडिंग है तो ये कंटिन्यूसली डिवाइड होते जाते हैं और प्लांट की जो हाइट है वो इंक्रीज होती चली जाती है। ठीक है, प्लांट की लेंथ इंक्रीज होती है जो कि है प्राइमरी ग्रोथ। ठीक है, प्लांट की जो प्राइमरी ग्रोथ है दैट इज इंक्रीज इन द हाइट, और जो प्लांट की सेकेंडरी ग्रोथ है दैट इज इंक्रीजिंग इन द डायमीटर ऑफ द प्लांट। ठीक है, तो एपिकल मेरिस्टेम जो है प्रेजेंट ऑन टिप्स ऑफ ग्रोइंग रूट्स एंड शूट्स। ठीक है, प्रेजेंट ऑन द टिप्स ऑफ ग्रोइंग रूट्स, शूट्स एंड रूट्स। फंक्शन प्राइमरी ग्रोथ ऑफ प्लांट। ठीक है, हेल्प्स इन प्राइमरी ग्रोथ ऑफ प्लांट। ठीक है, तो हाइट इंक्रीज होगी तो दैट इज द प्राइमरी ग्रोथ ऑफ द प्लांट। नाउ द सेकंड वन इज इंटरकैलरी मेरिस्टेम। ठीक है, अब ये जो इंटरकैलरी मेरिस्टेम होता है वो यहाँ पे प्रेजेंट होता है। ये जो मैंने पॉइंट बनाया है, इस पॉइंट से एक लीफ अराइज होती है। ठीक है, और यहाँ से दूसरी लीफ अराइज होती है। तो जिस पॉइंट से लीफ अराइज होती है दैट पॉइंट इज नोन एज नोड। ठीक है, ये भी नोड है। अब दो नोड के बीच का जो डिस्टेंस होता है दैट इज नोन एज इंटर नोड्स। ठीक है, तो ये जो इंटरकैलरी मेरिस्टेम है ये प्रेजेंट होता है ऑन द बेस बिटवीन नोड्स एंड इंटर नोड्स। ठीक है, यहाँ एक नोड से दूसरे नोड के बीच में। ठीक है, तो इंटर नोड्स पे प्रेजेंट है, और प्लस आप देख सकते हैं ये यहाँ से लीफ स्टार्ट होगी तो ये बेस ऑफ द लीफ में भी प्रेजेंट होता है। ठीक है, जो बैम्बू स्टिक होती है वो किस तरीके से होती है, इस तरीके से, और
यहाँ से इसमें लीफ निकली रहती हैं, ठीक है। तो ये जो एरियाज हैं ये है इंटरनोड, ठीक है। पहले बैम्बू छोटा होता है, फिर बैम्बू जब बड़ा हो जाता है, मैच्योर हो जाता है, तो यही जो डिस्टेंस है इनके बीच का यही तो इंक्रीज होता है। तो ये कैसे इंक्रीज हो रहा है? बिकॉज ऑफ दैट इंटरकैलरी मेरिस्टेम, ठीक है। दिस इज इंटरकैलरी मेरिस्टेम, ठीक है। तो इंटरकैलरी मेरिस्टेम कहाँ प्रेजेंट होता है? प्रेजेंट बिटवीन nodes, internodes and base of leaf, ठीक है, base of leaf। अब ये क्या कर रहा है? ये भी प्राइमरी ग्रोथ में ही हेल्प करता है और इंक्रीज लेंथ बिटवीन इंटरनोड्स, ठीक है। इंटरनोड्स के बीच की लेंथ को इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। ये वाला पार्ट इंक्रीज करेगा। अब तीसरा बचा है यहाँ पे लेटरल मेरिस्टेम, ठीक है। लेटरल का मतलब होता है साइड। तो ये जो सेल है, ये वाले जो टिश्यू हैं, दीज आर प्रेजेंट ऑन द साइड ऑफ द स्टेम, ठीक है। साइड ऑफ द स्टेम, ठीक है। अगर इस साइड पे अगर प्लांट के टिश्यूज कंटिन्यूसली डिवाइड होंगे तो क्या होगा? प्लांट की डायमीटर बढ़ेगा। तो डायमीटर प्लांट का सेकेंडरी ग्रोथ के अंदर आता है। तो लेटरल मेरिस्टेम कहाँ प्रेजेंट होगा? प्रेजेंट ऑन साइड ऑफ स्टेम, ठीक है। या आप कह सकते हो लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस पे प्रेजेंट रहता है, तो प्रेजेंट ऑन द साइड्स ऑफ द स्टेम। और ये क्या करेगा? हेल्प्स इन सेकेंडरी ग्रोथ, ठीक है। प्लांट की सेकेंडरी ग्रोथ में इंक्रीज होगा। आपने खुद ने देखा होगा, प्लांट जब पहले हम छोटा पौधा लगाते हैं तो पहले प्लांट हाइट में इंक्रीज होता है, दैट इज द प्राइमरी ग्रोथ। फिर उसके बाद प्लांट जो है वो डायमीटर में इंक्रीज होता है, दैट इज द सेकेंडरी ग्रोथ, ठीक है। तो ये तीन टिश्यूज हैं ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन के हिसाब से, एपिकल, इंटरकैलरी एंड लेटरल। एपिकल हमेशा ग्रोइंग टिप्स पे प्रेजेंट होता है और प्लांट की प्राइमरी ग्रोथ इंक्रीज करता है। इंटरकैलरी हमेशा नोड्स और इंटरनोड्स या बेस ऑफ द लीव्स पे प्रेजेंट होता है और इनके बीच का डिस्टेंस जो है ये इंक्रीज करता है। थर्ड वन है यहाँ पर प्रेजेंट ऑन द साइड ऑफ द स्टेम, साइड पर प्रेजेंट है तो प्लांट की डायमीटर को इंक्रीज करेगा, ठीक है। तो ये है ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन। अब पढ़ते हैं ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन। दो टाइप के थे, नंबर वन इज प्राइमरी एंड नंबर टू वॉज सेकेंडरी, ठीक है। प्राइमरी जो पहले बनेगा, सेकेंडरी जो बाद में बनेगा ऑब्वियसली। तो प्राइमरी जो होते हैं वो डायरेक्टली जो एम्ब्रियो बनता है ना, उससे जो एम्ब्रियो होता है प्लांट का उसको बोलते हैं प्रोमेरिस्टेम। तो डायरेक्टली जो टिश्यू प्रोमेरिस्टेम से बनता है दैट इज प्राइमरी, ठीक है। तो कंसिस्ट ऑफ द सेल consist of cells formed from प्रोमेरिस्टेम, ठीक है। उन सेल से बनता है जो कि बिल्कुल फॉर्म्ड फ्रॉम प्रोमेरिस्टेम, ठीक है। प्रोमेरिस्टेम जो डायरेक्ट एम्ब्रियो होता है दैट इज द प्रोमेरिस्टेम, और डायरेक्टली उससे जो सबसे पहले जो सेल बनेंगे दैट कम्स अंडर प्राइमरी, ठीक है। तो ये प्राइमरी में आएंगे और ये क्या करते हैं? बिल्कुल जो प्लांट का प्राइमरी स्ट्रक्चर होता है
वो बनाते हैं। फंक्शन फॉर्म्स द प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट्स। प्लांट्स का बिल्कुल सबसे प्राइमरी स्ट्रक्चर बनाते हैं। ठीक है, अब इसका एग्जाम्पल क्या है? फेसिक्युलर कैम्बियम। ठीक है, ये बिल्कुल जो सॉफ्ट प्रोमेरिस्टेम से जो नया टिश्यू बनता है दैट इज द फेसिक्युलर कैम्बियम। ठीक है, अब उसके बाद आते हैं अपन सेकेंडरी मेरिस्टेम। सेकेंडरी मेरिस्टेम के अंदर वो सेल्स होते हैं विच आर फॉर्म्ड फ्रॉम परमानेंट टिश्यू। ठीक है, जैसे कि हमने सेल चैप्टर में अनडिफरेंशिएटेड, डिफरेंशिएटेड एंड डी डिफरेंशिएटेड पढ़ा था, वैसे ही यहाँ पे होता है। ठीक है, क्या पढ़ा था हमने? अनडिफरेंशिएटेड पढ़ा था सबसे पहले, फिर पढ़ा था डिफरेंशिएटेड, फिर उसके बाद हमने पढ़ा था डी डिफरेंशिएटेड। ठीक है, तो यहाँ पर देखो सबसे पहले अनडिफरेंशिएटेड सेल्स हैं यहाँ पर प्राइमरी। प्राइमरी मेरिस्टेम पहले हो जाते हैं मैच्योर, मैच्योर होकर वो बन जाते हैं डिफरेंशिएटेड। तो मैच्योर होकर वो क्या बनेंगे? परमानेंट। और परमानेंट टिश्यूज के अंदर वापस से पावर आती है टू डिवाइड। ठीक है, तब वो बनते हैं डी डिफरेंशिएटेड। और डी डिफरेंशिएटेड क्या है? अब सेकेंडरी मेरिस्टेम। अब जो वापस नया सेल जिसके अंदर डिवाइडिंग कैपेसिटी आएगी दैट इज द सेकेंडरी मेरिस्टेम। और सेकेंडरी मेरिस्टेम का हम एग्जाम्पल यहाँ पर क्या देंगे? लेटरल मेरिस्टेम। ठीक है, जो अभी अपन ने ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन पढ़ा था, जो लास्ट में जो थर्ड वाला था लेटरल में, तो प्लांट पहले ही क्यों नहीं विड्थ में बढ़ जाता? अगर बचपन से ही, मतलब जब पौधा छोटा है तभी से अगर वहाँ पे लेटरल प्रेजेंट है तो प्लांट डायरेक्टली ऐसे ही क्यों नहीं बढ़ जाता साथ के साथ? इसलिए नहीं बढ़ता है क्योंकि ये इस तरीके से डेवलप होता है, तो पहले ऐसे फिर ऐसे इंक्रीज होगा। ठीक है, तो ये था मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ के बारे में। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ दो तरीके के होते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन एंड ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन। ओरिजिन के हिसाब से दो तरीके के हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी वो होते हैं जो डायरेक्टली एम्ब्रियो से यानी कि प्रोमेरिस्टेम से डिवाइड होते हैं, और सेकेंडरी वो होते हैं जो पहले प्राइमरी से बनेंगे परमानेंट, परमानेंट से वो वापस से डिफरेंशिएट होंगे यानी कि वापस से पावर ऑफ डिवीजन रीगेन करेंगे, दे फॉर्म सेकेंडरी मेरिस्टेम। और इस सेकेंडरी मेरिस्टेम का एग्जाम्पल आप इजीली यहाँ पर लेटरल मेरिस्टेम लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ कंप्लीट होता है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। नेक्स्ट क्लास में शुरू करेंगे परमानेंट टिश्यूज़ को। ठीक है, थैंक यू।